असाइनमेंट 7.3 में स्टेटमेंट कुछ यूं है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर हैविंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm स्क्वायर when the force applied by you on the edges of wire produce changes in the length of wire by 1 mm. Young's modulus of wire is this one. कहता है कि आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है एक वायर को स्ट्रेच करने में जिसकी लेंथ है आपके पास 5 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दिस वन। जब आपने फोर्स अप्लाई की तो फोर्स अप्लाई करने से उस वायर की लेंथ में जो चेंज आ रही है यानी जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो है 1 mm। तो आपको यंग्स मॉडुलस भी गिवन है, आपने वर्क कैलकुलेट करना है, सिंपल बिल्कुल फार्मूला लगना है। आई सजेस्ट कि मेरा जो लास्ट टॉपिक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो आप देख के आइए। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस पूरी यूनिट की प्ले लिस्ट के, ताकि आप लोग जो है वो किसी भी लेक्चर तक अप्रोच कर सकें। तो देखिए जी, गिवन डाटा है हमारे पास कि हमारे पास जो वायर की लेंथ है वो दे रखी है 5 मीटर। इसी तरह से जो उस में एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वो है आपके पास 1 mm, जिसको आप मीटर्स में कन्वर्ट कर लें विच इज़ 0.001 मीटर। इसी तरह से जो इस में जो ये वैल्यू दे रखी है ना यंग्स मॉडुलस की, तो ये अगर 20 होती ना 2.0 के बजाय 20 होती तो ये होता 20 इंटू 10 टू द पावर 10 पास्कल और ये स्टील की वायर होती है, ठीक है। लेकिन अगर 20 को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेना तो इसको 2.0 इंटू 10 टू द पावर 11 भी लिखा जा सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेसिकली मटेरियल मेंशन नहीं है बट जो केबल है वो स्टील की केबल इस्तेमाल हो रही है। इसका यंग्स मॉडुलस ज़हन में रखिएगा, ये बहुत दफ़ा आ रहा है। अच्छा, उसके अलावा हमें इसका एरिया दे रखा है 1 mm स्क्वायर। मिलीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर्स में मैंने मिली की जगह 10 टू द पावर -3 लिख दिया। और बाय द रूल जब भी आपके पास पावर होती है यूनिट के ऊपर तो वो पीछे प्रीफिक्स के ऊपर भी अप्लाई होती है, ठीक है। यूनिट 1 में ये रूल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो ये जो स्केयर है जो यूनिट के ऊपर मौजूद है तो ये इसकी प्रीफिक्स के ऊपर भी अप्लाई होगा, जिसकी वजह से ये 1.0 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्केयर बन जाएगा। ओके, फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है वर्क डन। अब वर्क डन किसके इक्वल होता है सोल्यूशन में हम देखते हैं। वर्क डन होता है जी, मैंने आपको डिटेल से ये चीज़ बता रखी है कि वर्क डन इक्वल होता है इलास्टिक पोटेंशियल, यानी जो भी हम वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम तो वो उसमें एज ए एनर्जी स्टोर होता है। और यहाँ पे वो जो एनर्जी स्टोर होगी वो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर होगी। इसका जो फार्मूला हमने डिराइव किया था उस सारे डिस्कशन में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक में वो था 1/2 YAL इंटू एक्स के। इसमें y जो है वो यंग्स मॉडुलस होता है, a जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, l जो है वो आपके पास उस जो भी मटेरियल आप इस्तेमाल या वायर इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसकी लेंथ, और x जो है उसमें एक्सटेंशन होती है, ठीक है। अब सारी चीज़ें देखें आपको इस डाटा में मौजूद हैं। 1/2 वैसे ही मैंने रहने दिया, ये डिवीजन में थोड़ा जो है वो मैंने स्लैश वाली डिवीजन इस्तेमाल की हुई है। यंग्स मॉडुलस हमारे पास है 2.0 इंटू 10 टू द पावर 11। इस तरह से एरिया है मेरे पास 1.0 इंटू 10 टू द पावर 6। एक्सटेंशन जो है वो मेरे पास है 0.001 और इसका स्केयर मौजूद है, स्केयर ले लिया, डिवाइडेड बाय जो आपके पास 2 ये वाला था ये यहाँ आ गया, और लेंथ आपके पास है इसकी 5 मीटर। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास जो वर्क आता है वो आता है 0.002 जूल्स। तो आई बिलीव कि ये असाइनमेंट भी आप लोगों को जो है वो क्लियर होगी। छोटी सी असाइनमेंट थी, सिंपल सी असाइनमेंट थी। तो आई बिलीव कि असाइनमेंट 7.1, 7.2, 7.3 आप लोगों को क्लियर होंगी। अगर आप लोगों को वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट किसी लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।